दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोगों को पेंटिंग बनाना बहुत पसंद होता है। कुछ पेंटर ऐसे पेंटिंग करते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या हो जब आपको एक पेंटिंग पसंद आ जाए और जब आप उस पेंटिंग को घर लाएं तो आपके घर में मौत का सिलसिला शुरू हो जाए। दोस्तों, आज का कहानी है एक ऐसे पेंटिंग के ऊपर जिसे सबसे शापित और खौफनाक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो जितने रोमांचक है उसे कई ज्यादा डरावनी है। साल 1910 में एक बच्चा का जन्म हुआ जिसका नाम था हैरी। हैरी एक बहुत ही सुंदर लड़का था और हैरी को हर कोई बहुत पसंद करता था। वक्त बीतता गया, हैरी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल में हैरी के बहुत से नए दोस्त बने। हैरी इससे बहुत खुश था। हैरी का एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था टीना। टीना और हैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हैरी के स्कूल में कुछ ऐसे लड़के भी थे जो हैरी को बहुत चिढ़ते थे और हैरी को मारते भी थे, लेकिन हैरी उन लड़कों को कुछ नहीं कहता था। हैरी को बचपन से ही पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था और हैरी बहुत अच्छा पेंटिंग भी बनाता था। हैरी एक बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता था और इस काम में हैरी के घरवाले और टीना बहुत सपोर्ट करते थे। टीना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। टीना के भी बहुत से सपने होते हैं, लेकिन टीना घर की परेशानी को देखकर अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताती। टीना और हैरी का स्कूल लाइफ खत्म हो जाता है। दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन करने का फैसला करते हैं, लेकिन टीना के घर में प्रॉब्लम होने की वजह से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं करती और कुछ दिन बाद टीना की फैमिली दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। हैरी कॉलेज में एडमिशन करता है और कॉलेज जाना शुरू कर देता है। हैरी बहुत कंफ्यूज्ड होता है कि टीना कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। एक्चुअली हैरी को ये पता नहीं होता है कि टीना कॉलेज में एडमिशन नहीं की है। अगले दिन हैरी टीना के घर पर जाता है, लेकिन टीना के घर पर कोई नहीं होता। हैरी टीना की पड़ोसियों से पूछता है कि टीना कहाँ गई, तो टीना के पड़ोसी कहते हैं वो तो इस घर को छोड़कर चले गए। तभी हैरी कहता है कहाँ गए, आपको कुछ पता है? एंड उसके बाद टीना के पड़ोसी कहते हैं कहाँ गए, हमको तो कुछ नहीं पता, और वो किसी को कुछ नहीं बताए। उसके बाद हैरी वहाँ से चला जाता है और मन में बस एक ही बात सोच रहा होता है कि टीना कॉलेज में एडमिशन की होगी तो जरूर कॉलेज आएगी। हैरी अपने आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहा होता है। अगले दिन हैरी कॉलेज में जाकर ऑफिस में एडमिशन किए हुए स्टूडेंट का नेम चेक करता है तो उसमें टीना की नाम नहीं होती। अब हैरी को समझ आ जाता है कि टीना इस कॉलेज में एडमिशन नहीं की है। हैरी कहीं ना कहीं टीना को अपने मन में बहुत प्यार कर रहा होता है, इसलिए हैरी दुखी होता है। कुछ सालों बाद हैरी का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। अब हैरी बहुत बड़ा पेंटर बन गया होता है और हैरी का एक पेंटिंग लाखों रुपए में बिकती है। हैरी का सक्सेस देखकर हैरी के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। एक दिन हैरी कुछ काम के सिलसिले से बाहर जाता है और एक होटल में ठहरा होता है। अगले दिन हैरी एक कॉफी शॉप पर जाता है और कॉफी ऑर्डर करता है। तभी एक लड़की कॉफी लेकर हैरी के पास आती है और कॉफी देती है। तभी हैरी उस लड़की को देखता है और बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं टीना होती है। टीना भी हैरी को देखकर रोने लगती है। तभी पीटर कहता है तुम इतने दिन से कहाँ थी और तुम घर छोड़ने से पहले मेरे को बताई क्यों नहीं? उसके बाद टीना कहती है सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि कुछ बता नहीं पाई। उसके बाद दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं एंड उसके बाद टीना कहती है अभी मैं काम पर हूँ, शाम को पार्क में मिलते हैं। तभी हैरी कहता है हाँ ठीक है। शाम को टीना और हैरी पार्क में मिलते हैं और तभी हैरी टीना को प्रपोज करता है। टीना हैरी का प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीना भी हैरी को प्यार करती थी। उसके बाद दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन टीना की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस घटना से हैरी एकदम पागल हो जाता है और हमेशा रोता रहता है। टीना के मौत के 5 दिन बाद हैरी एक पेंटिंग बनाता है। उस पेंटिंग में टीना और हैरी का बचपन से लेकर दोनों के बिछड़ने तक का सफर को दर्शाया गया होता है। उस पेंटिंग को बनाने के बाद
हैरी सुसाइड कर लेता है। कुछ दिन बाद उस पेंटिंग को एक व्यक्ति अपने घर पर ले जाता है एंड उसके बाद से उस व्यक्ति के घर में रात को अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और उस व्यक्ति के घर वाले कई बार हैरी की आत्मा को देखने का दावा किया। उसके बाद डर के मारे उस व्यक्ति के घर वाले उस पेंटिंग को फेंक देते हैं। वेल, उस पेंटिंग में कुछ ऐसा था जिसे लोग उस पेंटिंग की तरफ आकर्षित हो जाते थे और जिसके घर में भी ये पेंटिंग था उसके घर में रात को अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। वेल, कुछ सालों बाद उस पेंटिंग को एक म्यूजियम में रखने के लिए दे दिया गया, लेकिन अगले दिन वो म्यूजियम ही जल गया सिवाय उस पेंटिंग के। इस घटना के बाद से उस पेंटिंग को शापित पेंटिंग के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना के बाद उस पेंटिंग को कुछ पृष्ठ मिलकर उसके ऊपर होली वाटर छिड़क देते हैं और उस पेंटिंग को एक बक्से में बंद कर देते हैं ताकि किसी को उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता ना चले। वेल, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।